नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम सरकारी मोहर। आज मैं पंकज तिवारी आपको 10th क्लास के जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो करवाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम लोग किस एक्सरसाइज को करेंगे? 1.1 को। तो हमारे चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को अंत तक देखें। मेरा नाम पंकज तिवारी है, आपका सरकारी मोहर चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट एक्सरसाइज के 1.1 जो एक्सरसाइज है उसका जो सॉल्यूशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पास हम फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज में यूक्लाइड्स मेथड का यूज करके एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको इस मेथड में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसका यूज हम बार बार करेंगे उसके बारे में डिटेल एनालिसिस बताना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें यूक्लाइड डिवीज़न लेमा मेथड में बताना चाहता हूँ कि इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वह फॉर्मूला यूज होगा जो आपने पहले से पढ़ा होगा। डिविडेंड इजकल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, डिवीज़र का मतलब होता है भाजक, क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। इसको हम शॉर्टकट में ए इजकल टू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस डी लिख सकते हैं, जिसमें ए का मतलब होगा डिविडेंड, बी का मतलब होगा डिवीज़र, सी का मतलब होगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर का मतलब होगा डी। इसको हम लोग डिवीज़न के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं उसका भी हमने यहाँ पास एक्सप्लेन किया है। डिवीज़र यहाँ लिखेंगे, डिविडेंड यहाँ लिखेंगे, क्वोशिएंट यहाँ लिखेंगे और जो यहाँ आता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है 135 एंड 225 के बीच में। तो इसका यूक्लाइड मेथड का यूज करके हमको इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान देनी है कि इनमें दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 135 जो है 225 से छोटा नंबर है। तो हम लोग जो है 135 का डिवाइड करेंगे 225 में। तो 135 डिवाइड करेंगे 225 में तो हमको हमारे पास जो है रिमाइंडर आएगा वो आएगा कितना 90 रिमाइंडर आने पर हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्म आपने देखा है, ये फॉर्म किस प्रकार से हमने लिखा है वो इससे कंपेयर करके हमको इस फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिखा हमने 225 यहाँ आ गया, 135 इंटू वन, ये 135 इंटू वन किया प्लस 90 किया, जो 90 रिमाइंडर आया है। यूक्लाइड डिवीजन मेथड में ये कहता है कि जब तक जीरो ना आ जाए तब तक हमको इसको इसी प्रकार से रिपीट करते रहना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जो होता है वह 135 जो है वो क्या बन जाएगा, तो आपका डिपेंडेंट बन जाएगा और 90 जो है आपका क्या बन जाएगा, डिवीज़र बन जाएगा। तो अब फिर दोबारा हमने इसको क्या किया, डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमने देखा कि यहाँ पास 90 वन ज़ा 90, 135 माइनस 90 45 आया। इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। इस फॉर्म में लिखने के बाद जो है 135 इज इक्वल टू 90 इंटू वन प्लस 45 आया। इसमें फिर से अभी रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आया, जिस वजह से हम लोग 90 को क्या करेंगे, हम लोग अपना डिपेंडेंट मान लेंगे और 45 को क्या मान लेंगे, डिवीज़र मान लेंगे। तो 45 जो है को 2 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा और 90 आने के बाद जो है 90 माइनस 90 करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इस प्रकार से हम 90 को 45 इंटू टू प्लस जीरो कर देंगे। यहाँ पास रिमाइंडर जीरो आ गया है। जीरो आने की वजह से हम लोग जो है यहाँ पास यूक्लाइड डिवीजन मेथड के थ्रू एचसीएफ को फाइंड कर लेंगे। एचसीएफ ऑफ 135 इंटू 225 इज 45। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 196 एंड 38220 के बीच में हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको सीधे सीधे बताया कि कैसे आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम आपको रिप्रेजेंटेशन भी बताएंगे कि कैसे आपको कॉपी में अपने आंसर शीट में कैसे लिखना है जिससे आपको फुल मार्क्स मिल सकें। अगर आप डायरेक्टली लिखते हैं तो शायद टीचर आपको फुल मार्क्स ना दे, लेकिन ऐसे लिखने में आपको फुल मार्क्स ज़रूर देंगे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। नंबर बड़ा बताने के बाद आपको आगे लिखना है अप्लाइंग यूक्लाइड्स डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 196 एंड 38220 टू गेट। तो इसका मतलब ये है कि आपको किस में यूक्लाइड डिवीजन मेथड लगानी है उनके बारे में हमने यहाँ बताया है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास डिवीजन करना है, किसमें, बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो 196 को 38220 में डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 196 इंटू वन 196 आएगा। फिर इसको माइनस करेंगे, माइनस करने पे हमारे पास 186 आएगा। 186 में हमारा 2 यहाँ आ जाएगा। 2 यहाँ आने के बाद हमने 196 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1764 आया।
1764 को 1862 में से माइनस करेंगे तो हमारा 980 आ जाएगा। फिर 196 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 980 आ जाएगा। 980 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे फर्स्ट डिवीजन में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। और हमने बताया था आपको पहले क्वेश्चन में कि यूक्लाइड डिवीजन मेथड का यूज हमें तब तक करना है एचसीएफ निकालने में जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। 0 आने के बाद जो है हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने आपको बताया था कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, डिपेंडेंट क्या कहलाता है, डिवीजर क्या कहलाता है, क्वोशिएंट क्या कहलाता है और रिमाइंडर क्या कहलाता है। तो यहाँ पास हमको एचसीएफ कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर हमारा एचसीएफ है। तो हमारा एचसीएफ जो होता है वो हमेशा क्या कहलाता है आपका, यहाँ पास आप देख ले, डिवीज़र जो है आपका क्या कहलाएगा, हमेशा एचसीएफ कहलाएगा, ना कि क्वोशिएंट कहलाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चल के अब इसको आगे चल के कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसलिए ऐसा साइन लगाना है सो दैट, या इसलिए आप लगा सकते हैं एचसीएफ ऑफ 38220 196 इज इक्वल टू 196। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि 867 और 225 के बीच में हमको यूक्लाइड डिवीजन मेथड लगाना है। तो हमने क्या किया, 867 में 225 का डिवाइड किया। 225 को 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 102 मिलेगा। अब 102 में तो 225 डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या किया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। इसमें रिप्रेजेंट करने पे हमें जो है हमारा रिमाइंडर 102 है और जो हमारा डिवीज़र है वो कितना है, 225 है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, आपको यहाँ पास एक लाइन और दोबारा लिखनी, अगेन अप्लाइड यूक्लाइड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन 102 एंड 2225। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो है आपको क्या फाइंड होगा, 51 फाइंड होगा। रिमाइंडर 0 यहाँ पास नहीं मिलेगा। रिमाइंडर 0 नहीं मिलने के कारण फिर हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। यहाँ पर डिवीज़र को फिर से हम लोग लेंगे और रिमाइंडर को फिर से लेंगे। रिमाइंडर और डिवीज़र को फिर से लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करके इसको फिर से डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर रिमाइंडर हमारा यहाँ आता है, डिवीज़र हमारा यहाँ आता है, ये बात का ध्यान रखें हमेशा। फिर डिवाइड करने पर देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पास क्या हो गया, 0 आ गया। 0 आने के बाद जो है हमको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पास जो है जो हमारा डिवीज़र है, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिवीज़र जो होता है हमारा एचसीएफ कहलाता है यूक्लाइड मेथड में। तो एचसीएफ यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो आपको लिखना है सो दैट, या इसलिए एचसीएफ ऑफ 867 2225 इज इक्वल 51। अब आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। तो हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कि कुछ जो ऑड नंबर्स हैं वो इस फॉर्म में है। तो ए हम क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि a इज इक्वल बी सी प्लस डी, वेयर b इज़ अ डिवीज़र, c इज़ अ क्वोशिएंट, d इज़ अ रिमाइंडर एंड a इज़ अ डिविडेंड। तो हमको यहाँ पास एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि इसमें जो रिमाइंडर होता है आर जो हम लोगों ने यहाँ पर से डी से रिप्रेजेंट किया है वह हमेशा 0 से तो बड़ा होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। और जो बी की वैल्यू है, बी जो हमारा डिवीज़र होता है उससे क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग जो है आगे चलेंगे। तो यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन ये है, मान लीजिए ए इक्वल टू बी सी प्लस डी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी इक्वेशन दी हुई है 6q + 1 6q + 3 6q + 5, तो उसको हम लोग बी सी प्लस डी से कंपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि b इज इक्वल टू 6 है। b इज इक्वल कितना है, 6 है। तो b इज इक्वल टू 6 होने पे जो है हमारा रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 6 से छोटी होगी। मतलब जो है हमारे जो पॉसिबल्स रिमाइंडर्स की वैल्यू होंगी वो 0 से लेकर के 5 तक होगी। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं therefore possible remainders are 0 1 2 3 4 5। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस सभी वैल्यूज़ को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे क्या हमको इक्वेशंस फाइंड होती हैं। तो हम लोग देखेंगे a इज इक्वल टू 6q + 0, a इज इक्वल 6q + 1, a इज इक्वल 6q + 2, a इज इक्वल
6q+3 इज इक्वल 6q+4 इज इक्वल 6q+5। ठीक है, 6 नहीं जाएंगे क्योंकि 6 जो है हमारा वो डिवीज़र है, और हमने देखा है कि हमारा रिमाइंडर जो है डिवीज़र से छोटा होना चाहिए। तो हमको इसको क्या करेंगे, एक अलग फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको जो है अपने जो हमारा दिया हुआ है कि हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि हमारे जो ऑड इंटीजर्स हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए। तो 6q+0 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 × 3q+0 इज इक्वल 2m। यहाँ m कितना है, 3q है। ठीक है, उसके बाद हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको कैसे लिखेंगे, 2 × 3q, तो 6q हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, और चूँकि हम लोग जानते हैं कि m इज इक्वल टू 3q हमने माना है, तो 2m+1 हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं m इज इक्वल 3q। अब थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है, 2 कॉमन लेंगे दोनों से, 2 कॉमन लेने में मेरे पास बचेगा 3q+1। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं 2 कोई अदर अल्फ़ाबेट मान सकते, जैसे n मान लिया हमने 2n, तो यहाँ पास हम लोग मान लेंगे कि n की वैल्यू जो है वो 3q+1 है। अब जो है नेक्स्ट लिखेंगे तो 2 × 3q+1+1, क्योंकि देखिए 3q+1 3 है यहाँ पास, तो इसको 2+1 के फॉर्म में लिख देंगे। 2+1 के फॉर्म में लिखने पर जो है वो इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, 6q+2, और 1 बचेगा तो हमने 1 यहाँ लिख दिया और बाकी सेम टू सेम ऐसा कर दिया। अब आगे लिख देंगे 2n+1, क्योंकि n जो है हमारा 3q+1 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने पर 6q+4 है। 6q+4 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 × 3q+2। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसमें भी एक कोई अलग से अल्फ़ाबेट मान लेते हैं, मान लीजिए 2z मान लेते हैं, तो 2z हो जाएगा। z की वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पास 3q+2। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, तो ये 3q+2+1 हो जाएगा। अब ये +1 कैसे आया, देखिए यहाँ से 1 निकाल लेंगे तो 6q+4 बचेगा, और 6q+4 ऊपर वैसे भी लिखा हुआ तो सेम टू सेम ऐसा हो जाएगा, और 1 बचेगा तो ऐसा लिख देंगे। ये किस फॉर्म में हो जाएगा, 2z+1, जहाँ z जो है आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है 10th क्लास में मार्क्स लाने के लिए। तो यहाँ पास हो जाएगा 2z+1, तो 2z+1 को हम कैसे, z की वैल्यू जो हमने यहाँ क्या मानी है 3q+2। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पॉसिबल इंटीजर्स कौन से होंगे, चूँकि हमको यहाँ पास क्वेश्चन में बोला गया है कि शो दैट द एनी पॉजिटिव एंड ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑड पॉसिबल फॉर्म, ऑड इंटीजर्स फॉर्म में जो है हमारा 6q+1 2m+1 के फॉर्म में आ रहा है, 6q+3 2n+1 के फॉर्म में आ रहा है, 6q+5 2z+1 के फॉर्म में आ रहा है, जो कि ऑड के टर्म्स है। अब बोलेंगे ऑड कैसे हो गया, तो आप खुद सोचिए, क्या q की वैल्यू हम मान लीजिए 2 रखते हैं। ठीक है, यहाँ पास एक थोड़ा सा मैं रफ वर्क कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए, बट ये आपको वहाँ प्रेजेंटेशन में नहीं लिखना है, या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय नहीं लिखना है। जैसे 6q+1 लिखा, q की वैल्यू मान लीजिए 2 माना, तो 612+1 13 ऑड आया। अगर यही 6q बस होता और 2 रखते तो कितना आता, 6 × 2 यानी 12 आ जाता, तो इवन हो जाता। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑड पूछा है, इसलिए हम लोग कौन कौन सी वैल्यू लेंगे, 6q+1, 6q+3, 6q+5। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हम किसी मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर्स के साथ और उसके पास कोई ऑड नंबर ऐड करते हैं, जैसे 6q+1 इस टाइप की कंडीशन होनी चाहिए, तो उसमें क्या आता है, हमेशा ऑड आता है, और आपने यहाँ पास देख भी लिया है कि कैसे आ रहा है। ठीक है, अब आती है बारी इसको आंसर को प्रेजेंट करने की, कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो हम लोग यहाँ पास लिख सकते हैं इसको फाइनली आंसर के रूप में ऐसा लिखेंगे, वी नोट 6q 6q+2 6q+4 are of the form 2r, where r is a real number which are even numbers, and 6q+1, 6q+3, 6q+5
r of the form 2r plus 1, where r is a real number which are odd number. Okay, hence 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 are positive odd इंटीजर। टेस्ट आंसर। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिप्रेजेंटेशन करना भी, तो आपको पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो आपने पूरा आंसर देखा, इस प्रकार से अगर आप लिख के आते हैं तो आपको इस क्वेश्चन में एक भी मार्क्स टीचर जो है नहीं काट सकता है। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड ऑन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो देखिए इसमें सीधा सीधा है कि इसमें हमको HCF निकालना है, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले क्वेश्चंस अगर ध्यान से देखे हैं तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि यूक्लाइड मेथड इसमें कैसे लगेगी और हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो हमको यूक्लाइड मेथड जो है 616 और 32 में लगानी है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या चेक किया था कि इसमें से नंबर कौन सा बड़ा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस नंबर हमारा 616 बड़ा है 32 से, मतलब 616 में 32 को डिवाइड करना है। तो अब हम लोग आते हैं रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे प्रेजेंट करना है हमको अपने आंसर शीट में और कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ columns we have to find HCF 616 एंड 32। अब यहाँ लिख देंगे यूजिंग, हमको मेथड बतानी है किस मेथड से हमको, अगर हमारे क्वेश्चन में बोलता है अभी यूजिंग, क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में यूक्लाइड मेथड से लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर यूक्लाइड मेथड का ही यूज़ किया गया, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं कि यूजिंग यूक्लाइड डिवीज़न एल्गोरिथम we have 616 is equal to 90 into 32 प्लस 8। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, चलिए हाँ आपको यहाँ बता देते हैं। तो हमने बोला कि 32 है हमारा, 32 में हमको डिवाइड करना है, 32 को 616 में 32 को डिवाइड करना है। तो 616 ऐसे लिखेंगे। अब हम 1 टाइम पढ़ेंगे तो 1 टाइम कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 11 में 2 जाएंगे तो 9 आ जाएगा। 6 में से अब ये 6 का 5 में 3 जाएंगे 2 आ जाएगा। अब 32 29 में डिवाइड नहीं होगा तो 6 भी आ जाएगा। 6 आने के बाद हम कुछ कितने टाइम्स 9 टाइम्स ले जाएंगे। तो 9 टाइम्स 9 2 18 1 बचा, 9 3 27 27 और 1 28 आ जाएगा। अब यहाँ पास कितना बचेगा आप देख सकते हैं कि हमारा 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेंगे, 16 में 8 जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पास ये 0 हो जाएगा। तो 8 बचा हमारा। अभी हमारा 0 नहीं है। यूक्लिड मेथड हमारा क्या कहती है कि हमें तब तक इस मेथड को अप्लाई करते रहना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं आया तो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नाउ अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीज़न algorithm on 32 and 8 we have 32 4 8 प्लस 0। ओके ठीक है, यहाँ पर 32 और 8 पे लगा। मैंने बताया था कि आपको कहाँ पास लगाना है,
तो 32 और 8 जो है आपको नेक्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, आपका यूक्लाइड मेथड अप्लाई करने के लिए नंबर्स हो जाएंगे। तो ये कैसे आया, आप जानते हैं कि 32 ऐसे लिखेंगे, 8 ऐसे लिखेंगे, तो 8 4 ज़ा 32, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम यहाँ पर से स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप होने के बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा जो है HCF क्या कहलाएगा। HCF हमारा ये नंबर होता है, हमारा डिवीज़र। हमेशा ध्यान रखना कि यूक्लाइड मेथड में डिवीज़र ही HCF होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज 8। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यूज यूक्लाइड डिवीजन लेमा टू शो दैट, यहाँ पर हमको शो करना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, हमको आंसर नहीं लाना है, हमको एक इक्वेशन कंसीडर करनी है और उसको शो करना है कि जो हम शो कर रहे हैं वो क्या ये क्वेश्चन में फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो शो दैट द स्क्वायर ईच ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। मतलब किसी m इंटीजर के लिए हमको ये प्रेजेंट करना है कि किसी भी हम एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे हमारा जो है वो 3m और 3m+1 के फॉर्म में आना चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है BQ+R। अब आप सोच रहे होंगे मैंने BC+D लिया हुआ था, तो BC+D लेने में क्या है, C का क्वोशंट मानते थे तो हमने क्वोशंट से Q कर दिया और D को रिमाइंडर मानते तो रिमाइंडर के R से हमने इस यहाँ पास R लिख दिया है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। और हम लोग एक इक्वेशन और जानते हैं, इसमें जो कंडीशन होती है रिमाइंडर के लिए, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा और हमारा B से छोटा होगा, यानी डिवीज़र से छोटा होगा। इस कंडीशन को हमको कंसीडर करना है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें 3m और 3m+1 के फॉर्म में बनाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पास b की जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि हमारी 3 है। इस प्रकार से हमारा जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर की जो वैल्यू होंगी 0, 1 और 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पास जो है 3 केसेस जो है हमारे एग्जिस्ट करेंगे। तो ए कैन बी, अब ए को हम लोग जो है ये तीनों आर रिमाइंडर की वैल्यू पुट करके वो तीनों केस लिख लेते हैं। तो यहाँ पास लिख देंगे ए कैन बी ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1, 3q+2। अब ये मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पास आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इसलिए आप लोग ऐसा मत लिखिएगा, आप ऐसा लिखिए कि ए इज इक्वल 3q, r इज इक्वल 0, ए इज इक्वल 3q+1, r इज इक्वल 1, ए इज इक्वल 3q+2, r इज इक्वल 2। ठीक है, ऐसा लिखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों केसेस को अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। तो हम लोग पहला कंसीडर केस यहाँ लिख देंगे, देयर एग्जिस्ट 3 केस। यहाँ डालेंगे केस 1। केस 1 क्या है हमारा, ए इज इक्वल 3q। चूँकि हमको इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि स्क्वायर करना है और प्रूव करना है कि इस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका स्क्वायर करने पे दोनों साइड का 3a² 3q का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ये आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसे हम लोग आगे लिख सकते हैं, आप लोग नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ, इस थोड़ा कम पेजेस लगेंगे। तो अब यहाँ पास लगेंगे और एक ही पेज में आपका पूरा सॉल्यूशन आ सके। तो ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर इज इक्वल 9q² हो जाएगा। अब 9q स्क्वायर करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। अब हमने यहाँ पास m को कंसीडर कर लिया है 3q²। ओके, देखिए 3q² यहाँ रख देंगे, 3q² और 3 9q² हो जाएगा, इसलिए केस 1 हो गया। अब केस नहीं समझ में आया तो अब केस 2 में अच्छे से और देख सकते हैं कैसे हमने किया। तो ए इज इक्वल 3q+1। तो 3q+1 में कैसे करेंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर
3q+1 का होल स्क्वायर। अब जानते हैं ये a+b का फॉर्म बन गया, आपने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर बता देता हूँ कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। a+b का होल स्क्वायर जो होता है वह होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको ओपन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा a² 9q² 6q+1। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, 3m के फॉर्म 3m+1 या 3m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग इसमें m की वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो m की वैल्यू कैसे कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पास लिखेंगे a², अब यहाँ पास से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पास 3q² + 2q बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, तो और हम यहाँ पास m मान लेंगे कि हमारा 3q² + 2q है, तो हमारा a² बराबर आ जाएगा 3m + 1। अब केस नंबर 3 में चलते हैं, केस 3। तो केस 3 हमारा ये है कि a² a की वैल्यू जो है वो 3q + 2 है, तो यहाँ पर सेम ऊपर जैसे कर देंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, और जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये यहाँ भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ अप्लाई करने के बाद हम लोग जो है इसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमारा जो है इक्वेशन बन के आएगी 9q² + 12q + 4। ठीक है, अब जो है इसमें फिर हम लोग m कंसीडर करेंगे। हमने यहाँ पास m कंसीडर किया, कितना m कंसीडर करेंगे हम लोग, हाँ 3q² + 4q + 1। कैसे, देखिए यहाँ पास हमने 3 कॉमन ले लिया, 3q² कर दिया, प्लस 4q कर दिया, प्लस 1 कर दिया, प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया। यहाँ पास m का, तो ये m निकालने के बाद हम लोग यहाँ पास m रख देंगे, तो यहाँ पास जो है हमारा आ जाएगा a² = 3m + 1 के फॉर्म में। इस तरह से जो है हमने तीनों केसेस को यहाँ पास प्रूव कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पास प्रेजेंटेशन ज़रूरी है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 4 कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पास आप कैसे लिखेंगे, हेंस फॉर्म 1 2 3। यहाँ पास आप इक्वेशंस का नाम दे सकते हैं, सभी इक्वेशंस का, उसकी केस नंबर 1 को 1 2 और 3। ठीक है, इन तीनों का नाम देने के बाद जो है द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m और 3m + 1। ये आपका क्या होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन को अच्छे ध्यान समझें, अगर आप पहले वाले क्वेश्चन नहीं समझ पाए हैं तो, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए, तो यूज यूटिलाइज डिवीजन लेमा टू शो दैट, इसमें भी हमको क्या करना है, शो करना है। जैसे हमको क्वेश्चन नंबर 4 में करना था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी करना है। शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m + 1 एंड 9m + 8। यानी इस फॉर्म में हमको किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं तो उसको इस फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर एक इंटीजर हमारा है जो हम अभी तक करते आ रहे हैं कि a = bq + r। ठीक है, तो यहाँ पास जो है हमारा, हमको पता है b क्या है, q क्या है, r क्या है, तो हम लोग जानते हैं b हमारा डिवीज़र है। तो वो जो है रिमाइंडर की एक कंडीशन होती है कि रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा और डिवीज़र से छोटा होगा। तो इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, a कैन बी ऑफ द फॉर्म 3q + 1 और 3q + 2। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखिए हमने क्या माना कि 9m 9m + 1 9m + 8। अब आप बोलेंगे कि सर आप जो है यहाँ पास हमेशा जैसे 3m 3
m+1 3m+2 लिखा रहता तो आप मान लेते थे, तो यहाँ पास 9 लिखा तो 9 मान, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो है इसमें क्यूब करना है। क्यूब करने पे जो अगर हम करेंगे तो अगर हम 9m+2 करेंगे तो 9m+2 जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो जो है हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए हमने क्या किया, इसमें 3 कॉमन लिया, 3 कंसीडर किया, और देखिए हम 3 मानने के बाद हमारा कितना सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, ये हम आपको बताते हैं। ये आप जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लग जाएगा कि हमको क्या मानना है क्या नहीं मानना है। तो हमने यहाँ पास 3 कंडीशन ली, r = 0 1 2, ये तीनों कंडीशंस को हमने यहाँ पास पुट रखा। इसलिए इस बार मैंने क्या किया, अलग अलग ना लिख करके डायरेक्टली लिख दिया। आप लिख सकते हैं इस तरह भी 3q+1 और 3q+2। जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे, b की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3q+0 यानी 3q आ जाएगा, 1 रखेंगे रिमाइंडर तो 3q+1 आ जाएगा और 3q+2 आ जाएगा। आगे चलते हैं, उसमें हमने क्या किया था, एक एक केस करके मान लिया। इसमें हम लोग कल दूसरा तरीका भी रिप्रेजेंट करने का मैंने इसलिए बताया जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर a = ठीक है, तो अब क्या कंसीडर करते हैं कि a = 3q जो है यहाँ पास हमको करना है, क्यूब करने को बोला गया है, जैसा कि हमने क्वेश्चन में दिखाया आपको कि क्यूब करना है। तो a = 3q, तो दोनों साइड का क्यूब कर देंगे। क्यूब करने पे हमको 27q क्यूब मिलेगा, क्योंकि 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है। उसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, 27 में से हमने 9 को कॉमन ले लिया, क्योंकि हमको रिप्रेजेंट किसका फॉर्म में करना है, हमने पहले बताया 9m 9m+1 9m+8, इसलिए हमने इसमें से 9 कॉमन लिया। 9 कॉमन लेने के बाद हमने 3q क्यूब किया, अब 3q क्यूब को हमने m मान लिया, तो ये क्या हो गया, 9m के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। फर्स्ट कंडीशन इज वेरीफाइड। चलते सेकंड कंडीशन, जिसमें दिया हुआ है a = 3q+1। ठीक है, 3q+1 दिया हुआ है, तो 3q+1 में क्या करेंगे, दोनों साइड का क्यूब करेंगे, क्योंकि हमें क्यूब करना है इस क्वेश्चन में। क्यूब करने के बाद जो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि a+b का होल क्यूब जो होता है a³ b³ + 3a² b + 3b² a होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस इक्वेशन को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन के आएगी। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि इसमें से 9 कॉमन है और 1 सिंगल है, तो 1 को छोड़ करके हम इनमें से 9 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, पहले बता चुका हूँ कि 9m के फॉर्म में बनाना है। तो 9m हमारा यहाँ पास पूरे इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। m मानने के बाद ये यहाँ पास हमने मेंशन भी किया हुआ है कि m हमने किसको माना, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, तो 9m+1 हो जाएगा। अब चलिए तीसरा केस कंसीडर करते हैं। तीसरे केस में क्या है कि a = 3q+2 है, तो इसको दोनों साइड को क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे। होल क्यूब करने के बाद हमारी ये इक्वेशन ओपन होके आएगी। इस इक्वेशन हम देखेंगे कि इसमें से 9 हमारा कॉमन है। हम बार बार बोल रहे हैं कि 9 के फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो 9 हमने इसमें से कॉमन ले लेंगे, 8 हमारा बच जाएगा। तो 9 कॉमन लेने के बाद हमारा 9m+8 बचेगा। m हमने ये मान लिया। हेंस क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m 9m+1 9m+8। आप सोच रहे होंगे कि लास्ट क्वेश्चन को मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया। सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। मैंने ऐसे कई सारी चीज़ें बताई, जिससे क्या होता है कि इसमें अगर मैं इसको दोबारा सॉल्व करता और पूरा एक एक लाइन लिखता, तो इसमें आपका क्या होता, टाइम बर्बाद हो जाता, और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम बर्बाद हो। ठीक है, धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।